तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर टोटल हम दो शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां पर कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। नंबर्स बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं और अगर आपने आईआरसीटीसी के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर अब बहुत जल्दी आपको 1,000 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। वही सेकंड शेयर्स के बारे में जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। आज के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड के मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। मात्र 16.5 रुपए में शेयर्स यहां पर ट्राइडेंट के मैनेजमेंट की तरफ से अलॉट किए जाएंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम के तहत, जिसके चलते भी यहां पर ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर कुछ बड़े मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ ट्राइडेंट की बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर भी आज के दिन मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा खुलासा होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आरबीआई की तरफ से पिछले 3 महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी बाजार के ऊपर आते हुए देखने को मिल रही है। तो वन बाय वन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर आप देख पाएंगे कि सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में, मैं आपको सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूं। सबसे पहले फर्स्ट रो में आपको क्वार्टर 2 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, देन आपको क्वार्टर 1 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, देन थर्ड रो में आपको लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। तो कंपनी ने 831 करोड़ रुपए की टोटल इनकम क्वार्टर 2 के अंदर जनरेट करी है, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 877 करोड़ रुपए की थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो कंपनी की इनकम है वो डिक्लाइन हुई है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी की इनकम में काफी अच्छी जंप देखी जा सकती है। 421 करोड़ रुपए की टोटल इनकम कंपनी ने लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 में जनरेट करी थी, जो कि इस बार ऑलमोस्ट डबल होते हुए हमें देखने को मिल रही है। अब बात लेते हैं आईआरसीटीसी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। तो यहां पर अगर आप देख पाएंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया है वो है 226 करोड़ रुपए का, जो कि अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो वो था 245 करोड़ रुपए का। तो ओवरऑल भले ही कंपनी की इनकम डिक्लाइन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन अगर आप प्रॉफिट की तरफ नजर मारेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हुआ है। और यही नहीं, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो यहां लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 में कंपनी ने सिर्फ 158 करोड़ रुपए का यहां पर टोटल प्रॉफिट जनरेट किया था, वो इस बार बढ़कर 226 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। लेकिन इसी के बाद में अगले नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम कंपेयर करें, यानी कि जो कंपनी के कंप्रेसिव इनकम है, अगर उसको एडजस्ट करने के बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो क्वार्टर 2 में कंपनी ने 225 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के अंदर 154 करोड़ का था और लास्ट क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में 248 करोड़ रुपए का था। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर रेशियो के अंदर जो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीजन है कि कंपनी को इस बार कोई अदर कंप्रेसिव इनकम जनरेट नहीं हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में लगभग यहां पर आप देख पाएंगे काफी अच्छी अदर कंप्रेसिव इनकम कंपनी को जनरेट हुई थी। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी के इनकम के अंदर, आईआरसीटीसी के इनकम के अंदर 42% की जंप देखने को मिल रही है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो वहां पर हमें थोड़े से नंबर प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। आईआरसीटीसी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं, कंपनी ने जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, जिसमें केटरिंग के बिजनेस में, रेल नीर के बिजनेस में, सभी में कंपनी की जो इनकम है उसमें काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। तो यहां पर भी अगर आपने आईआरसीटीसी के अंदर भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी देखने को मिल चुकी है और इस शेयर्स के अंदर आप 1,000 रुपए तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, 690 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के मैनेजमेंट की तरफ से आज के दिन हमें 2 से 3 बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो ट्राइडेंट लिमिटेड के मैनेजमेंट के अंदर एक बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने यहां पर अवनीश बरुआ को यहां पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस सीएफओ के पास में लगभग 9 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जो कि डेफिनेटली ट्राइडेंट की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकता है। ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है, जहां पर कंपनी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर यहां पर कुछ नए प्लान्स लेकर आ रही है और इसके लिए कंपनी फंड रेसिंग भी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड अपने होम टेक्सटाइल बिजनेस और केमिकल बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन का प्लान कर रही है।
जिसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने रिसेंटली एक प्रेस रिलीज भी इशू करी है, जिसमें कंपनी ने अपनी रिसेंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यहां पर बताया है। आप देख सकते हैं यान की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 5,89,248 स्पाइंडल से, 7,464 रोटर से और 320 एयर जेट हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन अभी सिर्फ 87% हो रहा है। लेकिन यहां पर जो प्रपोज्ड कैपेसिटी एडिशन से यानी कि जो अपना एक्सपेंशन कर रही है यान के बिजनेस में ट्राइडेंट लिमिटेड, वो 94,848 स्पाइंडल से और करने वाली है, जिसके चलते कंपनी को 546 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। साथ ही साथ बाद लेलन के अंदर कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी वो 622 लूम्स की है, जो कि अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन की बात करें तो उससे 61% की है। कंपनी यहां पर 42 लूम्स को और एड ऑन करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी यहां पर 247 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। वहीं अगर केमिकल्स की बात करें तो केमिकल बिजनेस के अंदर कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 1,10,000 TPA, अगर हम यहां पर बात करें कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन की तो 97% का यूटिलाइजेशन यहां पर हो रहा है। अब बात करें यहां पर और कितना एडिशंस करना चाहती है ट्राइडेंट लिमिटेड, तो 2,15,000 TPA का यहां पर एडिशंस करना चाहती है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब बात करें कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेंशन, तो सभी की डेट्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये एक्सपेंशन हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिलने वाला है। अब बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर जो हमें गिरावट देखने को मिली, वो क्या सिर्फ ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर थी? नहीं, अगर आप देखेंगे तो जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट यहां पर पब्लिश करी गई है, तो Q2 के अंदर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, वो लगभग 11.4% से डिक्लाइन हुआ है। और उसके पीछे कई रीजन देखने को मिले हैं। जो ग्लोबली डिमांड है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है इन्फ्लेशन के चलते, जिसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमें ट्राइडेंट जैसे शेयर्स के ऊपर देखने को मिला है। यहां पर जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गोयल, उनकी तरफ से भी एक कमेंट्स निकल कर आ रहा है कि अगर इसी प्रकार से फियर बना रहा मार्केट में तो यहां पर जॉब लॉस भी आपको देखने को मिल सकती है। ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से आज के दिन एक और बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने एम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम के तहत आज के दिन लगभग 93,90,922 शेयर्स को अलॉट किया है के एम्प्लॉइज के लिए, जिसकी फेस वैल्यू तो ₹1 रखी गई है। लेकिन अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो 16.5 रुपए में यहां पर ये शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के ये भी कमेंट निकल कर आ रहे हैं कि कंपनी ने जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के तहत 16.5 रुपए में जो शेयर्स अलॉट किए हैं, तो क्या ट्राइडेंट की फेयर वैल्यू 16.5 रुपए है? तो अगर बात करें ट्राइडेंट की फेयर वैल्यू का, तो अभी के टाइम पर जिस प्राइस पर शेयर आपको देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में शेयर्स की वो फेयर वैल्यू है। लेकिन मार्केट में जिस प्रकार से टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, जिस कारण से ट्राइडेंट लिमिटेड के भी Q2 के नंबर्स में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, उसी का असर हमें ट्राइडेंट के ऊपर अभी प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस होल्ड करते हुए चल सकते हैं। ये तो बात हो गई ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, IRCTC के बारे में। अब बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। आज का दिन बहुत खास था क्योंकि आज के दिन इंडिया के अक्टूबर मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज होने वाले थे। रिसेंटली अक्टूबर मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। जो एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी उसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.7% का रहा है अक्टूबर मंथ के अंदर। आप देख सकते हैं रिसेंटली ये अपडेट निकल कर आई है, जिसमें आप देख पाएंगे इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन विच इज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईज्ड to 6.7% in October, down from 7.4% in September। तो काफी अच्छी रिकवरी अब इन्फ्लेशन के अंदर देखने को मिल रही है, जिस कारण से एक्सपेक्टेशन है कि जो यहां पर नेक्स्ट मंथ में दिसंबर के मंथ में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग जो होने वाली है, उसमें इंटरेस्ट रेट के हाइक करने के डिसीजंस को अब यहां पर स्टे लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो बाजार के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है, जिसको बाजार कल के दिन शेयर अप्स करते हुए देखने को मिल सकता है और कल के दिन बाजार में काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।